तो चलिए अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण से। ठीक है, तो उत्तल दर्पण से सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हल जिस तरह से करते हैं, क्वेश्चंस पहले समझ लेते हैं। कहता है 5 सेंटीमीटर लंबा का कोई बीम 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं साइज याद करना है। सब कुछ जो हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में हल किए हुए बस वही क्वेश्चन यहाँ भी है, बट इसमें सिर्फ क्वेश्चन ये है कि उत्तल दर्पण चिन्ह परिपाटी नियम को यहाँ पे समझना जरूरी पड़ता है। ठीक है, तो चलो हम लोग करते हैं यहाँ पे अब हल। लिखेंगे सबसे पहले दर्पण। तो दर्पण कौन सा है? तो दर्पण आपका है उत्तल। ठीक है, दर्पण क्या है? उत्तल है। अब दर्पण उत्तल है, तब यहाँ पे जो जो दिया हुआ उसको लिखेंगे। तो बिंब की ऊंचाई, बिंब की लंबाई, बिंब की लंबाई क्या दिया हुआ है? इसको लोग एच से बता रहे हैं शुरू से कि हम एच से इसको दर्शा रहे हैं। कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है आर बराबर कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर वक्रता त्रिज्या दिया हुआ तो हम लोग को फोकस दूरी चाहिए। अब फोकस दूरी ज्ञात करेंगे कैसे? तो अभी हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे कि जब वक्रता त्रिज्या दिया गया था तो उसको फोकस दूरी में हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे। कैसे? तो देखो थोड़ा सा समझ लो पहले, सबसे पहले जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको, चिन्ह परिपाटी नियम समझिए। ये है आपका उत्तल दर्पण। ठीक, और इसका जो है फोकस दूरी होता है ए साइड में, इस जगह पे फोकस दूरी, इस जगह पे केंद्रक है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। अब देखो ध्यान दो कि आपको हम बताए थे कि इधर वाला सभी साइन क्या होगा? प्लस होगा, और इधर जितना भी रहेगा इधर वाला क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में तो सब, तो अवतल दर्पण में सब, तो इधर सब रहा था, फोकस दूरी भी इधर ही, वक्रता त्रिज्या भी इधर ही, वस्तु भी इधर ही, प्रतिबिंब भी अधिकतर इधर ही बन रहा था, तो सब माइनस में हो रहा था। लेकिन उत्तल दर्पण में ये समझना है आपको कि इसका फोकस दूरी तो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव, प्लस होगा। फोकस दूरी हमेशा प्लस में होगा। ठीक है, बिंब और प्रतिबिंब में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है हिसाब से, बट यहाँ पे फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा। और जो यहाँ पे आप कहते हैं दर्पण, बिंब यू आपका ऑलवेज माइनस में रहेगा। ठीक, ये दोनों दिमाग में रखना। तो यहाँ पे देखो ये क्या है? प्लस में इधर है, दर्पण के पीछे है, या फिर आप कह सकते हैं कि बाईं ओर है, तो दाईं ओर है, दाईं ओर वाला साइन प्लस होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस पुट करेंगे। ठीक है, चलिए इस जगह पे हम लोग प्लस लगाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब हम लोग को निकालना है फोकस दूरी। तो फोकस क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है? R/2। तो R कितना है? 30/2। काटेंगे तो कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक तो समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ से हम लोग एक और दिया हुआ है प्रतिबिंब, है ना, बिंब की दूरी दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे बिंब की दूरी, U बराबर कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। अभी हम आपको बताएं कि उत्तल दर्पण में हमेशा जो आपका होगा वो माइनस में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा बाईं ओर स्थित होता है। कौन? क्या? वस्तु, सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे हल करेंगे दर्पण सूत्र से। देखिए इसमें से आप लिखना चाहेंगे क्या क्या हल करना, तो वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ प्रकृति ज्ञात कर, स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करना है, तीनों ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पे हम लोग दर्पण लिखेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आपके परीक्षा में ये दर्पण सूत्र आ रहा है एमसीक्यू में। ठीक है, तो आप कर लेना है इसको। चलो देखो 1/v नहीं दिया हुआ, वही तो हम लोग को ज्ञात करना है, प्लस 1/u दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? तो दिया हुआ -20 बराबर 1/15, f बराबर 1/15 दिया हुआ है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? अब 1/v इधर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 1/20 बराबर 1/15। आगे देखिए, दिख रहा है ना? चलिए बहुत अच्छा, दिखना चाहिए। आगे फिर है आपका 1/v, इधर जोड़ में घटाव में उधर जाएगा तो जोड़ में हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20। अब देखो यहाँ पे 1/v बराबर 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, 15 चौके 60, 60 आएगा, प्लस और 20 दिया 60, और 1/v बराबर कितना आ गया? 7/60। अब केचिया गुना करेंगे, और नहीं दिख रहा ना, इस थोड़ा सा केचिया गुना जब करेंगे तो क्या आएगा? 1/v, माफ कीजिएगा, v बराबर 60/7 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया सेंटीमीटर। मतलब कि सर निकल गया, क्या निकल गया? प्रतिबिंब की स्थिति निकल गया। इसको भागा देंगे तो भागा दे सकते हैं। ठीक है, 7 7 49 7 8 56, 8 पॉइंट कुछ कुछ आता रहेगा आपका। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एक आंसर हो गया। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं तो धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर बना हुआ है। धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब
दर्पण के दाईं ओर बना है, इसलिए, अच्छा नहीं दिख रहा है ना, हाँ, इसलिए प्रकृति क्या हो जाएगी, आभासी एवं सीधा। ठीक है, ये आपका हो गया, निकल गया दो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति निकल गया। अब साइज ज्ञात करना है आपको। ठीक है, साइज ज्ञात करना है। इस जगह पे यहाँ पे लिख सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति बराबर इतना सेंटीमीटर। इस जगह पे आप चाहेंगे तो लिख दीजिएगा प्रतिबिंब की स्थिति बराबर ये लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग को साइज ज्ञात करना है। तो साइज ज्ञात करने का एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, आवर्धन। चलिए हम लोग साइज ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो साइज ज्ञात करने के लिए आवर्धन क्या होता है, आवर्धन बराबर होता है सर एच डैश बटे एच बराबर वी बटे यू माइनस वी बटे यू होता है। ठीक है ना। चलिए अब एच डैश बैठा देंगे। एच डैश कितना दिया हुआ है सर, एच डैश तो कुछ नहीं दिया हुआ है, एच डैश ज्यों का त्यों है, और एच दिया हुआ है कितना 5 बराबर माइनस वी का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर कि 60/7 दिया हुआ है, और u का वैल्यू सर -20 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। अभी आप देख सकते हैं, देखिए -20 दिया हुआ है, और अभी v का वैल्यू हम लोग निकाले यहाँ पे, देखिए 60/7। अब कहिएगा माइनस यहाँ पे कैसे आ गया, तो क्वेश्चन में आपका जो प्रश्न क्या कहता है, सूत्र होता है, सूत्र में माइनस होता है। देखिए इस जगह पे माइनस, इसलिए हम यहाँ पे माइनस, ये माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, अब इसको इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं, एच डैश बटे 5 बराबर 7 गुने 20, 20 एकम 20, 20 दिया 60। ठीक है, कट गया। आगे देखो, अब यहां से देखिए एच डैश बटे 5 बराबर कितना है 3/7। अब खींचिए गुना कर देंगे, तो यहां पे एच डैश बराबर कितना हो जाएगा 5 या 15/7। ठीक है, जब इसको भागा देंगे तो एच डैश बराबर कितना आ जाएगा आपका, एच डैश बराबर जो आ जाएगा, देखिए 7 दूनी 14। अब बच गया यहाँ पे कितना 1, 7 एकम 7, और फिर बच गया आपका 7 एकम 7 3, 7 चौके 28, बच गया 2, 7 दूनी 14। मतलब इस तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप यहीं पे सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या भागा देके यहाँ भी सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। देखिए आपका यहाँ पे निकल के आ गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रतिबिंब की साइज जो है वो निकल गया आपका, ये है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रतिबिंब की साइज, नहीं दिख रहा है ना, हाँ, प्रतिबिंब की साइज बराबर कितना है, तो दिया हुआ है सर 15/7 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रश्न पूछेगा तो आपको सबसे पहले तो हम एक क्लियर करवा देते हैं कि यही 4 प्रश्न आपके क्वेश्चन में रिपीट किया जाता है। अगर हल्का सा इसमें बदलाव किया जाए तो करेगा क्या, तो देखिए आपको सब कुछ हम बता दिया। दर्पण से अगर कुछ भी प्रश्न पूछा जाए तो इससे बाहर नहीं आने वाला है, बस नंबर बदल सकता है। तो नंबर बदल सकता है, तो तरीका तो आप सीख गए ना, कैसे चिन्ह डिसाइड करना है, किस तरह का दर्पण सूत्र में इंप्लीमेंट करना है, दर्पण सूत्र को हल करना है, ये तो हम लोग सब कुछ सीख गए। तो अगर दर्पण सूत्र से, दर्पण से अगर एक भी प्रश्न आए तो आप नहीं छोड़ेंगे, ये हम वादा करते हैं। अगर अब अगला वीडियो जो होगा लेंस देख लेते हैं, लेंस से 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, वही 1-2 क्वेश्चन आपके प्रश्न में पूछा जाएगा। तो चलिए